वेलकम टू नोटपीडिया। आज हम देखेंगे अगस्त वीक सेकंड के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस शुरू करने वाला नागालैंड भारत का पहला राज्य बना। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता करने के बाद नागालैंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन नामक इस नए कार्यक्रम का एम नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षा प्रदान करना है। सेबी ने प्रवीणा राय को एमसीएक्स का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में प्रवीणा राय की नियुक्ति स्वीकार कर ली है। पंकज चौधरी ने लोकसभा में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी के लोकसभा बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल का लक्ष्य कस्टमर्स को एडिशनल ऑप्शंस प्रदान करना है, साथ ही बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना है। टीवी सोमनाथन को भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया। सीनियर आईएएस ऑफिसर टीवी सोमनाथन को भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में चुना गया है। वे राजीव गौबा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। सोमनाथन 30 अगस्त 2024 को अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। बिहार गवर्नमेंट ने 8 अगस्त को मंदिर, मठ और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया। बिहार की नीतीश सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ राज्य के सभी जिलाधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वो कंफर्म करें कि निकायों का रजिस्ट्रेशन और उनकी अमूवेबल प्रॉपर्टीज का विवरण 8 अगस्त तक बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट्स को दिया जाए। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। कैमल माडूरी ट्यूनीशियन के नए प्राइम मिनिस्टर बने। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सैयद ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अहमद हाछानी को बर्खास्त कर फॉर्मर सोशल अफेयर्स के मिनिस्टर कैमल माडूरी को इस पद पर नियुक्त कर दिया। सैयद के सत्ता में आने के बाद से ये 6ठी पीएम नियुक्ति है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने। विनय मोहन क्वात्रा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। 12 अगस्त 2024 से उन्होंने तरनजीत सिंह संधू की जगह ले ली है। ये फैसला इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को और ज्यादा बेहतर बनाने की नीति का एक हिस्सा है। हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी इस दिन समाज को और ज्यादा बेहतर बनाने और अपने सामने आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। इसके साथ इस दिन दुनिया भर के यूथ को प्रभावित किया गया। पेटोंगटान शिनावाट्रा को थाईलैंड का सबसे युवा पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। थाईलैंड की संसद ने पेटोंगटान शिनावाट्रा को देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। उनके पिता थाकसिन शिनावाट्रा को 16 अगस्त को अदालत के आदेश से अपदस्थ कर दिया गया था। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। एसबीआई के एमडी के रूप में राणा आशुतोष कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप विभागों के इंचार्ज राणा आशुतोष कुमार सिंह को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। पिछले हफ्ते सरकार की मंजूरी के बाद ये एडजस्टमेंट हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जर्मनी में खोजा गया प्लास्टिक खाने वाला फंगी। जर्मनी के साइंटिस्ट्स ने प्लास्टिक को खाने वाला कवक यानी फंगी की खोज की है। ये फंगी वैश्विक समस्या का सामना करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक को खा सकते हैं, जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल ही जीत सके। चोपड़ा ने इस बार 89.45 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 खेलों में अमन सेहरावत ने 57 किलोग्राम कुश्ती में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत के अमन सेहरावत ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 खेलों में अपनी छाप छोड़ने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। उनका खेल बहुत ही शानदार रहा। सेहरावत ने पुएर्टो रिको के डरियन टॉय क्रूज को 13-5 के स्कोर से हराया। भारत की जूनियर मेंस हॉकी टीम के नए हेड कोच के रूप में पीआर श्रीजेश को किया गया नियुक्त। हॉकी इंडिया ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि रिटायर्ड गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत की जूनियर मेंस हॉकी टीम के नए हेड कोच होंगे। यह निर्णय भारत द्वारा 2024 ओलंपिक में हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद लिया गया। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं।
इंडियन आर्मी ने किया लद्दाख में माउंटेन स्ट्राइक मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी ने भारत चीन सीमा से सटे लद्दाख में पर्वत प्रहार पर सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का मकसद भारतीय सैनिकों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए तैयार करना और साथ ही में लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ और खड़ी ढलानों पर युद्ध करना भी शामिल है। ये अभ्यास भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का मेन कॉम्पोनेंट है, खासतौर से चीन के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। शाहरुख खान को लोकानो फिल्म फेस्टिवल में मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 10 अगस्त को आयोजित हुए 77वें लोकानो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड रिसीव करते हुए शाहरुख ने पूरे 8000 लोगों के सामने अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने से परहेज नहीं किया। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।